नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग दोस्तों भारत का चाइना के साथ कंपैरिजन करते हैं और अक्सर ये बात वो कहते हैं कि भारत चीन से कम विकसित और गरीब है। दोस्तों हालांकि इस बात पर काफ़ी सारे अपवाद ज़रूर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कैसे चाइना से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने होंगे जो कि उन लोगों के मुंह भी बंद करेंगे जो कि भारत को यहाँ पर कम आंकने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों चाइना वास्तव में इस समय भारत से अधिक विकसित और समृद्ध है, ये बात हम मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के मामले में चाइना काफ़ी तरक्की कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखें उनकी हाई स्पीड ट्रेन और शहर का निर्माण काफ़ी तेज़ी से वो लोग कर रहे हैं। ऐसे में चाइना भारत से इस क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल रहा है। लेकिन दोस्तों पिछले 15 सालों को अगर आप उठाकर देखते हैं तो भारत धीरे धीरे से अपनी स्पीड पकड़ रहा है, यानी कि ये कछुआ बनाम खरगोश की दौड़ की तरह हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत जो भी काम करता है वो थोड़ा धीरे धीरे करके करता है, लेकिन अंत में वो अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। 2010 से 2019 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो भारत की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ जो है वो काफ़ी आगे रही और काफ़ी वृद्धि हुई, और ये चाइना से आगे थी जो कि 5.2% बनाम 4.5% आप समझ सकते हैं जो कि है। इसके अलावा दोस्तों अगर ग्रोथ रेट में भी ये अंतर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है भारत और चाइना के बीच में। दोस्तों चाइना उसी तरीके के डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है जैसा कि जापान ने 1990 के दशक में महसूस किया था। भारत की जीडीपी वृद्धि की दर 2026 तक 7% यानी कि 7% तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है, जबकि चाइना की जीडीपी की वृद्धि दर 4.6% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये वो आंकड़ा है जो कि अनुमान लगाया गया है। अब भारत चाइना से किन किन क्षेत्र में बेहतर कर रहा है वो भी आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें कि सबसे पहली बात आती है फिनटेक। पहले फिनटेक क्षेत्र में चाइना काफ़ी आगे था और चाइना के पास सबसे पहले अलीपे और वीचैट जैसे जो पेमेंट सिस्टम्स वो उसके पास मौजूद थे। लेकिन भारत ने, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन एक नकल करने की कोशिश ज़रूर करी, लेकिन भारत ने इसे एक बड़े बदलाव के साथ अपने देश में एक्सेप्ट करवाया। भारत की कुछ निजी कंपनियां भी इस क्षेत्र में आई, लेकिन ये लोग हावी ना हो आम जनता पर, इसलिए भारत सरकार ने यूपीआई के साथ मोर्चा संभाला। और दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि ये एक, आप ये समझिए कि चाइना जो कि एक साम्यवादी कंट्री और भारत एक गैर साम्यवादी कंट्री है, तो उसके बीच में ये अगर आप अंतर देखें तो भारत के पास जो ये फिनटेक जिसमें भारत ने बढ़त बनाई है वो भारत के लिए वाकई में एक आश्चर्य की बात है। अब बात आती है फिल्म इंडस्ट्री की। दोस्तों चाइना इस मामले में भारत की बराबरी कर रहा है। दरअसल दोस्तों भारतीय फिल्मों का जो वैश्विक इम्पैक्ट है वो चीनी फिल्मों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और बड़ा है। अब दोस्तों चाइना ने इस क्षेत्र में काफ़ी काम शुरू किया है। चाइना की बॉक्स ऑफिस अगर कलेक्शन की बात की जाए तो वो भारत से काफ़ी बड़ा है। बॉक्स ऑफिस का लगभग आधा हिस्सा विदेशी फिल्मों से आता है, जबकि भारत के मामले में अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्थानीय फिल्मों से होता है। भारत में दर्जनों से अधिक जो फिल्म उद्योग है उनका संयुक्त मूल्य अगर आप जोड़ें तो वो चाइना से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात आती है डायस्पोरा इम्पैक्ट की, यानी कि प्रवासी प्रभाव की। जबकि भारत और चाइना दोनों में विशाल प्रवासी हैं और चीनी प्रवासियों के विपरीत इनमें से अधिकांश नेता हाल ही में भारत से बाहर आए प्रवासी हैं, जो कि भारत के साथ एक गहरे संबंध को सक्षम बनाते हैं। जबकि दोस्तों भारत पहले से ही कुछ फायदे भी उठा रहा है इस चीज़ के। अब बात आती है कि अगर आप चाइना और भारत के बीच हुए जो युद्ध हैं, इसके अलावा गृह युद्ध हैं और क्रांतियों की भी अगर आप तुलना करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि एक बड़ा अंतर आपको नजर आएगा। दुनिया के कुछ सबसे बड़े संघर्षों में चीन और भारत शामिल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल के सबसे बड़े संघर्षों पर नजर डालें तो इन सभी में चाइना नंबर 1 में शामिल है। अगर भारत की मैं बात करूं तो भारतीय सिस्टम में, यानी कि इंडियन सिस्टम में समृद्धि पर शांति को प्राथमिकता दी गई है, और इस प्रकार भारत का प्रत्येक भाग धीमी वृद्धि की कीमत पर भी संघर्ष से बचने के लिए डिजाइन किया गया। बात यहाँ पर यह आती है कि लंबी अवधि में धीमी गति से होने वाली वृद्धि बीच में होने वाले विनाश से बेहतर होती है। चाइना की बात की जाए तो चाइना में नेताओं के पतन ने हमेशा प्रमुख संघर्षों को जन्म दिया है, जिसमें नेताओं को समाज पर अपनी पकड़ नहीं छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन अगर मैं भारत की आपको बात बताऊं तो दोस्तों भारत में नेता इतने ज़्यादा मायने नहीं रखते। भारत हमेशा एक मजबूत सरकार के साथ या फिर उसके बिना चल सकता है, और यही कारण है कि चाइना की तुलना में भारत में राजनीतिक संघ यानी कि पॉलिटिकल यूनियन और एम्पायर्स हमेशा कम रेलिवेंट रहे हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन व्यवस्था भारतीय समाज की नींव है। इससे भारत को चीन की तुलना में बहुत कम राजनीतिक जोखिम होता है।
तो चीज़ें बहुत सारी हैं कि जहाँ चाइना अगर अपना एक स्तर को पा रहा है तो भारत भी उसी का पीछा करते करते उस लेवल पर पहुंच रहा है। स्पीड हमारी कम है लेकिन हम टारगेट को ज़रूर अचीव करेंगे, ये यहाँ पर बात आती है। और ये उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो ये सोचते हैं कि भारत चाइना से लगातार पिछड़ता जा रहा है, पीछे हो रहा है, लेकिन वो ये सब चीज़ें नहीं देख रहे कि भारत कहाँ पर चाइना से बेहतर कर रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।